इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यहाँ तक कि वो ऐसा पीस प्लान लेकर आए जिसकी पूरी दुनिया भर में चर्चा हुई। इस पीस प्लान के बाद भले ही दोनों देशों ने पीछे हटने का फैसला लिया, लेकिन अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका लग रहा है, क्योंकि हमास और इजराइल एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। इसे लेकर ही अब कतर ने बड़ी चेतावनी दे दी है। कतर वही है जिसने हमास और इजराइल के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, लेकिन अब दोनों देश एक बार फिर से एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। खासकर इजराइल हमास पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। इसे लेकर कतर ने चिंता जाहिर की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा है कि शांति योजना के अनुसार गाजा में पूर्ण युद्ध विराम नहीं हुआ। गाजा से जब तक इजरायली सेना नहीं जाएगी तब तक युद्ध विराम पूरा नहीं होगा। दोहा फोरम के तहत आयोजित सामूहिक चर्चा में अल थानी ने कहा कि गाजा में 10 अक्टूबर से लागू युद्ध विराम के बावजूद हिंसा कम नहीं हुई है, लेकिन ये पूरी तरह से रुकी भी नहीं है। इजरायली फायरिंग में 5 लोगों ने अपनी जान दे दी। युद्ध विराम घोषित होने के बाद से अब तक 350 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इजरायली सेना गाजा से निकल नहीं जाती। इसके बाद गाजा में स्थिरता आएगी और सामान्य स्थिति बहाल होने लगेगी। आमजन पूर्व की भांति घर से बाहर निकल सकेंगे और अपने काम कर सकेंगे। अल थानी ने ये बात मिस्र की राजधानी काहिरा में इजरायली प्रतिनिधि मंडल से हुई वार्ता के बाद कही। अब गाजा में केवल एक इजरायली बंधक का शव रह गया है। हमास ने अभी तक 20 से ज्यादा बंधक और 27 से ज्यादा बंधकों के शव इजराइल को दे दिए। बदले में इजराइल ने करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। इसी के साथ ही कतर के प्रधानमंत्री के साथ तुर्की के विदेश मंत्री ने भी चिंता जाहिर की। कार्यक्रम में बोलते हुए तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान ने कहा है कि अमेरिका की योजना पर गाजा में लागू हुआ युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे क्षेत्रीय शांति की अमेरिकी योजना के विफल होने का खतरा पैदा हो गया। हमास से हथियार डलवाने से पहले गाजा में फिलिस्तीनियों के प्रशिक्षित पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए। इस बल में हमास लड़ाके न हों, बल्कि गाजा के फिलिस्तीनी युवा हों। अब लगातार तुर्की और कतर की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, लेकिन इजराइल और हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि वो इस युद्ध को रुकवाने के लिए पीस प्लान भी लेकर आए थे और अब उनके पीस प्लान की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है।